नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड। जी हां, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके जरिए यूपी में अब मनचलों की खैर नहीं, क्योंकि एक बार फिर से जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड टीम है वो धरातल पर सक्रिय नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम ने एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड को दलों को दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद वो अम्बेडकर नगर पहुंचे। वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की गई थी और उसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 10 ऐसे अपराधी जो टॉप 10 में जिनका नाम आता है उनकी एक लिस्ट बकायदा तैयार कीजिए और साथ ही साथ महिला अपराधों को लेकर भी पूरी तरीके से सक्रिय रहना होगा। और यही वजह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को एक बार फिर से जो है एक्टिव होने का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। लेकिन ये आदेश धरातल पर उतरना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इस बात को कहते भी रहे, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो या अपने संबोधन में हो, कि महिला अपराधों में के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में, चाहे वो प्रशासन है या फिर कोई टीम जो मुस्तैद की गई है, वो लगातार एक्शन में नजर आएगी। और यानी महिला अपराधों के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। महिला की सुरक्षा में अगर कोई सेंध अपराधी लग जाता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ मेरी सहयोगी सोनी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई है। सोनी, जो आज बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था की बैठक के बाद, क्या कुछ उसमें रहा है, क्या कुछ निर्देश प्रशासनिक अधिकारी को दिए, अपडेट बताइएगा। सीएम योगी ने निर्देश ये दी है कि उन्होंने 10 जिलों के टॉप अपराधियों की लिस्ट है वो पुलिस थाने में चस्पा कराने के लिए कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, इसमें रक्षाबंधन भी है, कई सारे त्यौहार हैं, तो उन्होंने इन सभी को देखते हुए भी महिला पुलिस कर्मियों को भी स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी उन्होंने तैनाती की गई है कि यदि कोई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर कोई छेड़खानी करता है या फिर कुछ भी तरह की ऐसी दरिंदगी करता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2017 में भी शायद इसकी पहली बार इसकी पहल की गई थी महिला स्क्वाड टीम की, तो इसी को दोबारा उन्होंने फिर से चालू किया। जैसे कि आपने कहा कि सदन में वो हमेशा महिलाओं के हक की बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो भी गलत होगा या जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर उनका ये जो पहल है ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये चलता है। लेकिन हालांकि अभी फिलहाल उन्होंने एंटी स्क्वाड टीमों की लिस्ट मांगी है और अब देखते हैं कि इसके आगे वो क्या कुछ नया ये भी कहीं ना कहीं कहा गया है, क्योंकि देखिए ये बड़ा फैसला इसलिए भी काफी अहम है और चर्चाओं में है, क्योंकि अयोध्या में जिस 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है और महिला अपराधों की बात मुख्यमंत्री वक्त वक्त पर करते भी रहे, लेकिन महिला अपराध को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर यहाँ पर रहा है। तो उस लिहाज से ये बड़ा फैसला काफी अहम माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस बात को कहा था अखिलेश यादव से कि जब महिला अपराधों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब एंटी रोमियो स्क्वाड जब ये सरकार लाई थी तो कहीं ना कहीं आप ही लोग थे जो इसके विरोध में खड़े थे। और देखिए अब हम अगर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की अगर बात करें तो ये वाकई धरातल पर काम करती है। हमने देखा जब 2017 में ये बड़ा फैसला लिया गया था तो उसका असर दिखाई दिया था। लेकिन इस दौरान अब ये बड़ा चैलेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ महिला अपराधों की बात हो रही है, विपक्ष भी हमलावर है, उपचुनाव में है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं बड़ा फैसला बड़ा है, क्योंकि उनको भी अपने वोट बैंकों का खतरा है और जैसा कि अभी आपने कहा कि 12 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, इसके बाद से अब लोगों की और ज़्यादा नज़र रहेगी कि किस तरीके से एंटी स्क्वाड काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी को हर बाज़ारों में जहां महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं वहां पर भी उनको भेजा गया है उनकी मतलब देखने के लिए कि क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, कोई अशब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की अभी पहल की गई है, देखते हैं कि आगे वो क्या कुछ इसमें नया करते हैं और किस तरीके। देखिए सावन का महीना यहाँ पर चल रहा है, कुछ त्योहार भी आने हैं, जैसा कि शुरुआत में सोनी ने आपको बताया है, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि महिलाएं जो 2 दिन त्योहार के दिन उनको बस में फ्री सफर जो है वो कराया जाए, फ्री सफर के साथ साथ उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए कि वो अनकंफर्टेबल यहाँ पर ना फील करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी भी हैं और उनसे भी जरा हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये कोई पहली बार तो नहीं है पंकज जी कि फैसला लिया गया है, धरातल पर उतरा है। लेकिन अब जिस तरह से हम अयोध्या नेपकांड को देखते हैं, उस पर एक्शन होता है, उसके बाद अम्बेडकर नगर जाते हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होती है और उसके बाद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट भी तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये बड़ा फैसला, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए,
योगी सरकार का यूएसपी कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसी या नेशनल लेवल पे भी अगर आप चर्चा करते हैं तो यूपी का एक चर्चा क्या है, तो यहाँ क्राइम का ग्राफ क्या था और क्राइम की स्थिति क्या है। भले ही ग्राफ देखिए, क्राइम कई तरह के होते हैं। क्राइम एक क्या होता है, जो एक आपसी जमीन विवाद और या घरेलू विवाद और इसकी वजह से होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामलों में तो जो मेरा जो आकलन है उसे आज तक कमी आई है और लोगों को पुलिस कानून व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा हुआ। तो अभी पिछले दिनों जो अयोध्या का कांड हुआ, तो अयोध्या के बाद ये योगी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो उस लिहाज से योगी सरकार को एक कोई बड़ा कदम उठाना था। और ये देखिए, ये जो कदम है एंटी रोमियो स्क्वाड, ये कोई नया नहीं है। योगी जी जब आदित्य योगीनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री 1917 में बने थे, तो उन्होंने रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। उसका मेन मकसद था, जो सौदे होते हैं, जो महिलाओं के साथ अभद्रता पब्लिक प्लेस में या छात्राओं के साथ स्कूल कॉलेज के बाहर, तो उनमें एक निडरता का भाव हो और वो घर से बाहर निकले, खुद को सुरक्षित मचे। और सिर्फ देखिए, ये इतना बड़ा कदम है, इससे सिर्फ लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं है, बात है एक परिवार की बात है। जो मान लीजिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, अगर मेरी पत्नी अगर घर से बाहर निकलती है तो वो सुरक्षित घर आए, इस तरह का माहौल होना चाहिए। वो तो इस लिहाज से ये बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मेरी इस चर्चा में हम बात कर रहे थे, उससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, तो जब हम ये कहीं ना कहीं देख रहे थे कि ये बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले को धरातल पर उतारा जाना भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा, क्योंकि विपक्ष भी महिला अपराधों को लेकर मुखर है। और ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड की अगर बात करें तो अखिलेश यादव इसका विरोध भी करते नजर आते हैं, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र यहाँ पर किया है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के फैसलों के दौरान हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्दोष होते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया भी था कि भाई बहन जा रहे होते हैं, तो उन पर हमने भी देखा था कि अक्सर कई बार तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे पुलिस कर्मियों को भी सख्त हिदायत देने की जरूरत होगी इस कड़े एक्शन के साथ। अब देखिए, इसका आप ये देखिए, जो अभी जो हाल में हमने बारिश के दौरान लखनऊ में हमने देखा था, जो एक लोग बारिश का पानी भर गया था, अब वहाँ देखिए ये कहाँ तक जायज है। तो ऐसी कार्रवाइयों पे एक्शन होगा। दूसरा, ये जो पिछले बार भी एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ था, तो उसमें कई जगह मामले ये आए, जो निर्दोष हैं, कोई जरूरी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी उसके निशाने पे आ गए थे, एंटी रोमियो स्क्वाड के निशाने पे। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, जो जिनको ये कानून लागू करना है उनको संवेदनशील होगा। अब ये नहीं है जो आप मान लीजिए कोई युगल है, कोई प्रेमी प्रेमिका है, वो ही अगर कहीं पार्क में बैठा हुआ या कहीं जा रहा है, तो आप उसके साथ आप क्यों बैठे हुए हो? अराजकता, एंटी रोमियो स्क्वाड का काम अराजकता फैलाना नहीं, उसको कंट्रोल में करना है। तो हम कई बार देखते हैं कि वो क्या, तो वो खुद अराजक हो जाते हैं, यानी तो भयमुक्त वातावरण होना चाहिए खुले में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते भी हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि शासन तो बड़े फैसले लेता है, शासन अपने स्तर पर बहुत अच्छे काम करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी, ऐसे पुलिसकर्मी, कहीं और खाकीधारी जो है, वो खुद इन पर पलीता लगाते नजर आते हैं। तो आपका ये कहना है कि उन पर भी कहीं ना कहीं उन पे भी अंकुश की जरूरत है। उनको देखिए, बेसिकली क्या है, कुछ चीज होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ऐसा नहीं जो आप मतलब ये करो आप प्रेशर, आप खुद अगर उस तरह से इनिशिएटिव आप लेते हो, एक अच्छा मिसाल आप पेश करते हो, तो एक अच्छा ये होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है उपचुनाव होने हैं, अयोध्या मामला आया, तो अयोध्या मामला में योगी सरकार पे सवाल उठने लगे थे, तो इस चीज की एक जरूरत थी। यानी कि योगी सरकार या मोदी सरकार की हम बात करें तो आधी आबादी को वो दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उस लिहाज से भी ये फैसला ये फैसला काफी है। अब देखिए, आधी आबादी को आप सुरक्षित अगर आप रखते हैं और उनमें एक सशक्त और इसकी भावना अगर आप भरते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जैसा हम देखते हैं कि तीन तलाक वाला मसला हुआ था, जिसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन उसका भी योगी केंद्र सरकार को उसका फायदा हुआ। कई जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ उसने इसका समर्थन करते हुए उन्होंने इसका ये किया है, अपना जो वोट है सो बीजेपी के फेवर में, जबकि उनके परिवार वालों से ये करके मतलब विरोध करके या मतलब साइलेंटली उन्होंने इस तरह का मतदान किया। तो देखिए, इस तरह की मतलब करना ही पड़ेगा। देखिए, आधी आबादी एक तरह से कहा जाए तो एक तीर से दो निशाने एकदम निश्चित रूप से। और अब ये बड़ा फैसला तो यहाँ पर ले लिया गया है, और अब एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड टीम जो है वो धरातल पर उतरेगी, सक्रिय नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं इसका कुछ क्लॉज में इसको आपको बताना पड़ेगा है क्या। बेसिकली देखिए, इसमें जो सौदा है, जो छेड़छाड़ करता है ना, तो
उनका इसमें नहीं, उनको पनिश ही नहीं करना है, उनको एक अच्छा नागरिक कैसे, जैसे उन पे है जो कोई पकड़ा जाता है इस तरह करते उसको थाने में लाया जाएगा, उसके परिवार वालों को बुलाया जाएगा और फिर जो उस तरह की हरकतें कर रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी, उसको फिर काउंसलिंग किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा बात, अगर कोई इस तरह का छेड़छाड़, देखिए जो ये सब मानसिकता ये मानसिकता है ना, तो अगर इसको हम ठीक से इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या उसको ठीक से उसको बता के जो हाँ भाई तुम जो ये करते हो, तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, ये तो ये अपराध को एक जड़ से खत्म करने की कोशिश, क्योंकि अपराध कहीं से शुरू होता है तो वो हमारी दिमाग से शुरू होता है, हमारी मानसिकता के साथ शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं उस पे भी एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से। मैं इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो इसमें वो उनका जो थाने में उनको बैठा के उसको उनको उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जो ये मतलब कितना सही है क्या गलत है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा कदम है ये। तो देखिए बिल्कुल त्योहार भी है और उससे पहले महिला अपराधों और महिलाओं के प्रति भयमुक्त वातावरण यहाँ पर बन सके, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला योगी सरकार का माना जा रहा है। अब किस तरह से धरातल पर उतरता है और विपक्ष जो महिला अपराधों की बात करता है, क्या वो इस पर भी एक बार फिर से सवाल खड़ा करते नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, शायद वो उसी दायित्व को यहाँ पर निभाते हुए नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।